एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से ही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। सिलाई मशीन योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। पूरा जानकारी सिलाई मशीन योजना का देंगे, आवेदन फॉर्म का भी आपको बताएंगे। साथियों 25,000 रुपए, आपने अब तक 15,000 रुपए इसके तहत सुने होंगे, लेकिन साथियों इसके तहत भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार 25,000 रुपए देने का काम करती है। ऑल ओवर इंडिया, चाहे आप किसी भी राज्य, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हैं, आप सभी को 25,000 रुपए इसके तहत दिए जाएंगे। एचडी सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत केंद्र मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, भारत केंद्र मोदी सरकार छोटे बड़ा आदेश और नए नियमों योजनाओं में बदलाव, या कुछ भी ऐसा भारत केंद्र मोदी सरकार का है जिसका लेना देना आपसे है, सटीक इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। मेरे साथ जुड़ा है तो आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आई, कब चली गई, यह आदेश कब आई, कब चले गई, इस योजना में बदलाव कब हुआ, कब चला गया, इस योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इस योजना का पैसा कब जारी हुआ, इस योजना का साथियों लिस्ट कब जारी हुआ, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई भी योजना, सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। हाथ जोड़कर एक बार फिर चैनल सब्सक्राइब का अपील करते हैं। ये एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला, हिम्मत, ताकत और प्रेरणा देने का काम हमको करता है। साथियों अब सीधा मुद्दे पर आते हैं, सीधा धमाके पर आते हैं, भाई पूरा समझ लेना। साथियों डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया, आप मेरे साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सिलाई मशीन योजना की जो योजना का नाम है वो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। क्या है गुरुजी? गुरुजी सिलाई मशीन योजना के नाम से कोई योजना नहीं है। सिलाई मशीन योजना का नाम जो वो है उस योजना का नाम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है। जिस तरह आयुष्मान कार्ड योजना कोई योजना नहीं होती, पर क्या कौन सी योजना है जिसके तहत आपके आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, जिसके तहत आपके आयुष्मान कार्ड जारी होते हैं, 5 लाख तक का आपको लाभ दिया जाता है, ठीक है। उसी तरह प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत आपको सिलाई मशीन के लिए 25,000 रुपए दिए जाते हैं। किस तरह दिए जाते हैं भाई मैं आपको पूरा बताता हूं, ठीक है। साथियों ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने इसका ऐलान किया। 16 अगस्त को 13,000 करोड़ रुपया इसके लिए जारी कर दिया। 17 सितंबर से आवेदन शुरू हुए, बीच में फिर आवेदन फॉर्म बंद कर दिए गए, अब दोबारा से इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। साथियों इसका जो डिटेल भाई ये देखो, सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। न्यूनतम आयु 18 साल, 18 साल से कम वाला, 18 साल से कम वाला इसमें आवेदन फॉर्म नहीं भर सकता, 18 साल से ऊपर वाला। साथियों चाहे कितने 18 साल से कितनी आपकी उम्र है ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूनतम उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। साथियों पिछले 5 साल में फिर भारत सरकार कहता है कि पिछले 5 सालों में आपने पीएम ईजीपी या पीएम स्वनिधि या पीएम मुद्रा लोन योजना के तहत कोई लोन ना लिया हो, ठीक है। तीसरा ये कहता है कि भाई सरकारी नौकर नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकर को हम इस योजना का लाभ नहीं देंगे, ठीक है। और चौथा इसके अंदर कंडीशन ये कि भाई एक परिवार से एक ही व्यक्ति को हम इसका लाभ देंगे, ठीक है। साथियों इसमें सिर्फ 3 कागजों की जरूरत होती है, चौथा कोई कागज जरूरत नहीं होती। आधार कार्ड, आपका बैंक खाता जिसमें आपका पैसा डलता है, ठीक है साथियों। और चौथा तीसरा कागज आपका राशन कार्ड है तो ठीक है, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो फिर जो है आधार कार्ड से आपका काम चल जाएगा। और एक चौथा है आपका एक फोटो आपके पास होना चाहिए, ठीक है भाई। ये तो इसका हो गया। ये आप देखिए भाई, ये आप देखिए दर्जी, दर्जी कहाँ? ये रहा भाई दर्जी, दर्जी। लाभ कौन ले सकता है इसका? ये दर्जी, ये रहा भाई। कोई भी आप बड़ी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, आप हो तो नौकर, सभी नौकर इसका जो है लाभ ले सकते हैं। बस एक सरकारी नौकर, दूसरा जो है इनकम टैक्स जो देता हो वो नहीं ले पाएगा, तीसरा भाई बड़ा बिजनेसमैन नहीं ले पाएगा, ठीक है। अगर आपकी सैलरी 70,000 है और आप जो किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हो, क्योंकि हो तो आप नौकर भाई, नौकर ही तो हो भाई, कार्य श्रमिक ही तो हो, काम ही तो आप कर रहे हो। तो साथियों इस योजना के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आवेदन फॉर्म भरना है, ठीक है। आवेदन फॉर्म जो आपने भर दिया, ठीक है, उसके बाद आपका जो गांव का प्रधान या मुखिया सरपंच जो भी आप बोलते हो उसके पास उसी 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वो पहुंच जाएगी। उनको आईडी भारत सरकार ने दे रखा है, ठीक है। साथियों उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है, ग्राम प्रधान मुखिया सरपंच जो है उसको आपके फॉर्म को अप्रूव ही करता है, ठीक है। उसके बाद अप्रूव होने के बाद आपके पास कॉल आता है, इसके सेंटर भारत सरकार ने पूरे भारत के अंदर बना रखे हैं, उनका कॉल आपके पास आता है कि भैया ट्रेनिंग लेना है तो आप आ जाइए, ये ट्रेनिंग सेंटर आपके यहाँ आ जाइए, ठीक है। तो आपको क्या करना है? उस ट्रेनिंग सेंटर जाना है, ये समझ लेना ही भाई, ट्रेनिंग सेंटर जाना है। पहले 5 दिन का आपका जो है बेसिक ट्रेनिंग होता है, ठीक है।
5 दिन का बेसिक ट्रेनिंग 500 रुपए डेली उसमें दिया जाता है, और फिर आपका 15 दिन का एडवांस ट्रेनिंग होता है। तो टोटल 20 दिन का ट्रेनिंग होता है। 20 दिन में आपको 500 रुपए डेली दिया जाता है। 20 गुणा में 500 इज इक्वल टू 10,000 रुपए फिर आपको ये दे दिया जाता है। ठीक है, फिर आपका क्या होता है, अगर आपने दर्जी बन के भरा है, दर्जी बन के भरा है तो आपको टूल किट के लिए 15,000 दे जाते हैं, यानी सिलाई मशीन के लिए 15,000। अनुदान का मतलब जो आपको दे दिया वापस नहीं लिया जाता। ये पैसा 10,000 भी आपको फ्री मिलता है, और ये पैसा 15,000 भी आपको फ्री मिलता है। अगर आपने दर्जी बन के भरा है तो आपको वो 15,000 रुपए जो है वो आपको सिलाई मशीन के लिए मिलेंगे। टोटल कितना हो गया, 25,000 हो गया ना। 10 दिन का आपने 20 दिन तो आपने ट्रेनिंग लिया, ठीक है, तो वो हो गया। आप यदि ट्रेनिंग नहीं लेते हो तो भी आप इसका लाभ जो है वो फिर आपको सीधा इसका लाभ मिलेगा, वो बताऊंगा। ठीक है साथियों, अगर आपने सुनार बन के बनाया, सुनार के जो औजार होते हैं उन औजारों के लिए मिल जाएगा। कुम्हार बन के बनाया तो कुम्हार के औजारों के लिए मिल जाएगा। नाई बन के बनाया तो नाई के औजारों के लिए 15,000 रुपये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये 25,000 आपसे वापस नहीं लिया जाता। ठीक है साथियों, अभी इसमें मोदी सरकार कहता है कि अगर आप ट्रेन, फिर आपको एक पीएम विश्वकर्मा का आइडेंटिटी कार्ड और सर्टिफिकेट भी आपको दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये आपसे पूछते हैं भैया आपको लोन भी चाहिए क्या, आपको पैसा भी चाहिए। इस योजना के तहत मोदी सरकार पैसा और देती है। ठीक है, आपको 1 लाख रुपए एक पहली बार में मिलेगा, वो 18 महीने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये लेकिन ये जो फिर 2 लाख रुपए आपको 30 महीने के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये 3 लाख रुपए आपको लौटाना है भाई, इसमें आपको लोन के तौर पे ये 3 लाख दिया जाएगा। जबकि ये जो 25,000 आपको सिलाई मशीन का इसका मिलेगा, ये फ्री ये नहीं लौटाना। ठीक है, आप कोई भाई ये सोचे कि जी मुझे तो ट्रेनिंग नहीं लेना, मुझे डायरेक्ट चाहिए, तो भाई अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते हो तो फिर आपको डायरेक्ट ये 3 लाख रुपए लोन का मिलेगा ना। तो ये 15,000 टूल किट वाला आपको फ्री मिलेगा, यानी सिलाई मशीन बन के भर रहे हो आप, सिलाई मशीन के लिए 15,000 नहीं मिलेगा, ना ही आपको ये 10,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, फिर आपको 25,000 नहीं मिलेंगे, फिर तो आपको सीधा ही 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा। ठीक है साथियों, ये इसका हुआ। अब इसका आवेदन फॉर्म कैसे भरना भाई, आपको जो है पीएम विश्वकर्मा की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कराता हूँ, गूगल पे पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक है साथियों, मैंने 10 अलग अलग तरीके से इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर के दिखा दिया, यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। इसका जो वो है ना, सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि CSC ID वाला ही इसका फॉर्म भर पाएगा। पीएम विश्वकर्मा की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है, आपको नजदीकी CSC सेंटर ई-मित्र ID जाकर, ई-मित्र जाकर ही आपको इसका फॉर्म भरना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी जो वो है भाई, इसके अंदर सबसे बड़ी जो वो है ना, तो मेरा इंटरनेट कनेक्शन यहाँ से इसका कट गया शायद, ये इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, मैं माफी चाहता हूँ। बाकी इसका मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है साथियों, इसका जो है मामला ये है भाई, 15 ये जो पीएम विश्वकर्मा वाला जो फॉर्म है आपका, ये फॉर्म CSC ID पहले लॉगिन को मांगता है, तब जाके इस फॉर्म खुलता है। ठीक है, अगर आपके पास CSC ID नहीं है तो आप स्वयं अपना फॉर्म नहीं भर सकते, आपको अपना फॉर्म भरवाने के लिए CSC सेंटर ही जाना होगा या नजदीकी मित्र सेंटर ही जाना होगा। तो इसीलिए ये फॉर्म जो है आपको मैं भर के दिखाऊं तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके पास तो CSC ID नहीं है। मैंने ऑलरेडी इस पर बना के भर के दिखा रखे हैं 10 अलग अलग तरीके से। ठीक है, लेकिन CSC ID, मेरे पास CSC ID है तभी मैंने आपको दिखा दिया था। ठीक है, आपके पास CSC ID नहीं है तो इसलिए आप इस योजना का फॉर्म नहीं भर सकते। pmvishwakarma.gov.in, आपको इस योजना का फॉर्म भरवाने के लिए नजदीकी मित्र सेंटर ही जाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, हाथ जोड़कर अपील है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया, जुड़ जाओ।